हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय, जय सब संतन की जय। जय। जय 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 श्री श्री राधे, राधे, जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। आचार्य बोलिए श्री वृंदावन बिहारी मन बिहारी लाल लाल की की जय, जय। सद्गुरु सरकार की कार की जय। जय, आचार्य श्री चैतन्य महाराज की जय। की जय। कोटि कोटि वंदन प्रभु। बहुत बहुत अभिनंदन जी, आप सभी का बहुत बहुत। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय गुरवे नादविन्दुकलात्मने, निरञ्जनपदं याति नित्यं यस्य परायणः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते,
पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरिओम हरिओम। ध्यान करेंगे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की धरती पर उनका आगमन हो रहा है और वृंदावन की धरती उनके आने से बहुत ही रमणीक हो गई है, सुंदर हो गई है। भगवान के सिर पर मयूर पंख का मुकुट है, नटवर वेश है प्रभु का, कानों में कनेर के पुष्पों का कुंडल, पीले कनेर हैं जिनका कुंडल पहना हुआ है, और भगवान के शरीर पर पीतांबर सुशोभित हो रहा है, कंठ में वैजयंती की माला है, अधरों से बरस रहे अमृत से वंशी के छिद्र पूरित हो रहे हैं, भर रहे हैं, ग्वाल बाल प्रभु का यशोगान कर रहे हैं। इस प्रकार उनका वृंदावन की धरती पर आने से, उनके आगमन से वह भूमि बहुत रमणीक हो गई है, पवित्र हो गई है। ध्यान करेंगे ऐसे का प्रभु के। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। महामुनि वेद व्यास जी को नमन करते हुए परमहंस शुकाचार्य जी महाराज का स्मरण करते हुए आप सभी भक्त हृदय साधकों का, भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज की कथा में श्रीमद् भागवत पुराण हमारे सबके हृदय को पवित्र करे, परमात्मा की नित्य निरंतर यह कृपा बनी रहे, उनका स्मरण हमारे हृदय में बना रहे और सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं जी। और कल का शेष है, इसमें रह गया है जो बहुत ही आपने देखा कि गोपियां जो हैं वो बहुत ही, उनका जो पल है वो बहुत ही भक्ति में बहुत ही उच्च स्तर का है, उच्चतम स्तर का हम कह सकते हैं। और जहाँ जो नारद भक्ति सूत्र के प्रणेता जो हैं स्वयं नारद महाराज हैं, और उन्होंने भक्ति की व्याख्या किया है और गोपियों के भी उस भक्ति का उसमें वर्णन किया। अनिर्वचनीय भक्ति जो है वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने जिसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है, तो भक्ति का वो स्थान हमारे यहाँ बताया गया है। आइए हम देखते हैं आगे भगवान की आगे की क्रीड़ाएं, भगवान के आगे की रसमयी जो लीला है उसका आस्वादन करें। एकदा क्रीडमानास्ते
रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे निवेदयन् मात्रे निवेदयन्। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे और उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। देखिए ये भगवान की अगली लीला है। और कहते हैं इस प्रकार से मिट्टी जो है मृदु भक्षण के लिए, मिट्टी के मृद भक्षण के लिए कहा गया है कि भगवान जो है श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझ में शुद्ध सत्व गुण ही रहता है, सत्वगुण, और आगे बहुत से रजोगुण कर्म करने हैं, उसके लिए थोड़ा सा रज संग्रह कर लें। रजोगुण करना है तो थोड़ा सा रज माने मिट्टी। अब इस प्रकार से संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। तो श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वाल बाल खुलकर मेरे साथ खेलते हैं, कभी कभी अपमान भी कर बैठते हैं, उनके साथ क्षमांश धारण करके ही क्रीड़ा करनी चाहिए, और कहते हैं जिससे कोई विघ्न ना पड़े। क्योंकि भगवान का जो उद्देश्य है, ऐसे तो परमात्मा का क्या उद्देश्य होना, लेकिन भगवान अवतरित हुए हैं इस बात को लेकर के कि उनको क्रीड़ा करनी है और उनको सबको सुख पहुंचाना है, जो उनके परम भक्त हैं, जिन्होंने वर्षों से युगों से उनकी प्रतीक्षा किया है जिस आनंद की प्राप्ति के लिए। तो कहते हैं भगवान कि भाई हमको, संस्कृत भाषा में पृथ्वी को रसा भी कहा गया। रसा, पृथ्वी रसा है, रसा वसुंधरा के लिए शब्द आता है। श्री कृष्ण ने सोचा सब रस तो ले ही चुका हूं, अब रस का आस्वादन करूं। रसा माने पृथ्वी के रस का आस्वादन करूं इस अवतार में। देखिए भगवान कैसे हैं, भगवान को के बारे में बताते हुए ये कहा गया है कि रसो वैसा, रसो वैसा, भगवान कैसे हैं, रस के जैसे हैं, ऐसा व्याख्या करते हुए कहा गया। तो भगवान के रस जैसे हैं, तो कहते हैं रस का आस्वादन, पृथ्वी रस का, रसा ब्राह्मण शुद्ध सात्विक कर्म में लगे रहे, अब उन्हें असुरों का संहार करने के लिए कुछ राजस कर्म भी करने चाहिए। यही सूचित करने के लिए मानो उन्होंने अपने मुख से स्थित द्विजों को, दांतों को रज से युक्त किया, और कहते हैं पहले विष भक्षण किया था, मिट्टी खाकर उसकी दवा किया। फिर कहते हैं 7वां पॉइंट बताया गया इसमें कि कहते हैं भगवान पहले गोपियों का मक्खन खाया करते थे और उलाहना देने पर मिट्टी खा ली जिससे मुंह साफ हो जाए। और आगे है कि भगवान श्री कृष्ण के उदर में रहने वाले कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जीव ब्रज रज गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे थे, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने की भगवान ने मिट्टी खाई। इस प्रकार से, और कहते हैं भगवान स्वयं ही अपने भक्तों की चरण द्वारा अपने हृदय में धारण करते हैं, और छोटे बालक स्वभाव से ही मिट्टी खा लिया करते हैं। ये भी एक पॉइंट है। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने अपना मुंह खोला। अब भगवान ने मिट्टी तो खाई है, आगे हितैषिणी यशोदा माता क्या, सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणा समभास। देखिए माता का जो वात्सल्य होता है उसमें वो बड़ा अप्रतिम, मतलब माताएं अगर ऐसी वात्सल्यमयी माताएं हैं और ऐसा बेटा है तो रहने दो बेटा, अब मत छेड़ो। तो कहते हैं उसे बाधा भवती। उस समय कहते हैं माता जो है जब देखा कि मिट्टी खाई है तो माता ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थीं। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देखो तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं, तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो
उन्हीं की ओर गवाही दे रहे हैं। इस प्रकार से माता ने डांट लगाई भगवान को और कहते हैं कि यशोदा जी जानती थी कि इस हाथ ने मिट्टी खाने में सहायता किया है, चोर का सहायक भी चोर ही है, इसलिए उन्होंने हाथ ही पकड़ा। और फिर कहते हैं भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का निवास है, वे कर्म के साक्षी हैं। उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्री कृष्ण मिट्टी खाना स्वीकार करेंगे कि मुकर जाएंगे, अब हमारा कर्तव्य क्या है। इसी भाव को सूचित करने के लिए दोनों नेत्र चकराने लगे। इस प्रकार से टीकाकार ने इस पर टीका किया है। अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला उसके बाद। श्री कृष्ण उवाच नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। देखिए बड़ी अद्भुत बात है जी, बहुत ही सुंदर विषय आ गया है। कहते हैं कि भगवान ने कहा कि माता माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। और यशोदा जी ने कहा कि यद्देव तर्विव्यादेहित्युक्ता स भगवान हरि व्यादत्याभ्यातैरैश्वर्या क्रीडा मनुज बालकः। यशोदा जी ने कहा अच्छी बात, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। और सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। भगवान श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वो अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। बाकी तो भगवान को जानना समझना जो है वो बहुत ही सहज नहीं है, बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं। तत्र विश्वं जगतस्थानुश्चखं दिशः साद्रिदीपाब्धिभूगोलं सवाव्य ग्रीन्दु तारकम। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है, सारा चर अचर। और आकाश वह शून्य जिसमें किसी की गति नहीं है, दिशाएं पहाड़ द्वीप और समुद्रों के सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत और अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल तेज पवन वियत प्राणियों के चलने फिरने का आकाश और वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन इंद्रिय पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। तो एतद् विचित्रं सजीव काल स्वभाव कर्माशय लिंग भेदम सूनोस्तनौ वीक्ष विदारितास्ये ब्रजं सह मानवापशंकाम। सुखदेव महाराज बता रहे हैं कि हे परीक्षित, जीव काल स्वभाव कर्म उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गई, माता को शंका हो गई। जब माता ने इस विचित्र संसार को भगवान के मुंह में देखा तो कहते हैं किम स्वप्न एतद्दुत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धिमोह अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य या कस्य न उत्पत्ति कयात्मयोगा। माता क्या कहती कि वो सोचने लगे कि ये कोई स्वप्न में देख रहे हो या भगवान की माया, कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते हैं। ये सारा विश्व जिनके आश्रित है। अथो यथा वन्नम वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म बचो विरंजसा यदा श्रयम येन यतः प्रतीयते दुर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। माता क्या कहती हैं कि जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इनकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए माता के हृदय में कैसा
कैसा ज्ञान जो है वो जागृत हो गया। वो कहती है वो ये तो सारा माता स्वयं प्रणाम करने लगी। अहम ममासौ परितेशये मे सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोप्यश्च गोपाः स गोधनाश्च मे यन्मायये तत्कुमति समेर गतिः। कहते यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा ये मेरा लड़का है, साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। वे गोपियां गोप और साधन गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। आगे कहते हैं जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, जब भगवान को लग रहा कि ये तो माता को सारा बोध हो रहा है, तो कहते हैं तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। देखिए भगवान जो है अपनी माता देवकी और वसुदेव को से दूर आने का उनका यही प्रयोजन था कि हम ब्रज में जाएंगे और अपनी लीला करेंगे। और जब उनको लग रहा है कि ये तो मेरा भेद खुलने वाला है, माता को ही मेरा मेरा तत्व बोध होने वाला है, तो भगवान ने अपनी योग माया को ऐसा प्रेरित किया कि उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। माता ने जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। और इस प्रकार से सारे वेद उपनिषद सांख्य योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते अघाते नहीं, माने तृप्त नहीं होते हैं, जिनके भगवान की लीला का गीत गाते, उनके महत्व का, उनके महात्म्य का, उनके गौरव का, कहते हैं उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आगे की कथा में स्वयं परीक्षित महाराज शुकाचार्य जी से पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि कहते हैं कि नंदा किमकरोद ब्रह्मन् श्रेयं महोदयं, यशोदा च महाभागा पयो यस्यास्तनं हरिः, पयो यस्यास्तनं हरिः। कहते हैं राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम भागवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। और फिर कहते हैं पितरौ नान्वविन्देतां कृष्णोदारार्भके हितं, गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहम्। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की वह बाल लीलाएं जो वह अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपा करके, देखिए अपने ऐश्वर्य को भगवान ने छिपा रखा, अपने महत्ता को, अपने महात्म्य को भी छिपा रखा है, और भगवान ग्वाल वालों में करते हैं। कहते इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। देखिए ये श्रवण भगवान की कथा का हमारे और कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे हमारे मन के जो कल्मश हैं, जो पाप हैं, और जो हमारे मन में अशांति है, जो बड़ा ही दुर्लभ काम है मन की शांति को, मन को शांत करना। तो कहते हैं ये भगवान के, जब हम शरणागत होते हैं, भगवान के चरणों में
अपने सर को रख देते हैं तो हमारा अहम भाव जो है वो समाप्त हो जाता है, और उसके साथ ही मन का समर्पण भी धीरे धीरे होने लगता है, तो हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। और कहते हैं त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने तक को ना मिली। देखिए, ये इससे उनके जो जो वाकई जो उनके माता पिता थे और सगे, उनको तो बिल्कुल जो है ये सारी लीलाओं से वो वंचित रहे, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? इस प्रकार से शुकाचार्य जी से महाराज परीक्षित ने पूछा ये प्रश्न। परीक्षित जी की जिज्ञासा बड़ी प्रबल जिज्ञासा है, अतृप्त है प्रभु की कथा को सुनने की उनकी। और देखिए, पिछले 5 दिनों से उन्होंने इस कथा में उन्होंने अपने अन्न जल त्याग रखे थे और पूरी तरह से वो पवित्र हो रहे हैं सब प्रकार से। तो श्री शुकवाच, अब शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाणया देशान ब्रह्मणस्तमुवाच। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि हे परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। देखिए, ये वसु होते हैं, हम जब कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवता, तो कोटि का मतलब होता है प्रकार। ऐसा नहीं है लोग 33 कोटि से 33 करोड़ समझ लेते हैं। ये कोटि का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना उच्च कोटि का विद्वान है, तो उच्च कोटि माने उच्च प्रकार के का विद्वान है। तो यहाँ कोटि जो आया है शब्द, ये जो है हमारे यहाँ बताया जाता है कि 33 करोड़ देवताओं की बात नहीं है, 33 प्रकार के, जिसमें वसु भी होते हैं, 8 वसु होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, और जो है इस प्रकार से उसमें दो जो है वो अश्विनी कुमार हैं, और दिक्पाल हैं, नहीं रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, ऐसे करके। तो कहते हैं कि ये वसु थे, नंद बाबा जो है पहले जन्म में वसु थे, उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, ब्रह्मा जी की इच्छा से। देखिए, कहते हैं भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म लें, तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने द्रोण, जो जिनका इनका नाम था, और वो द्रोण को जो है उनको ये कहा कि ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवान में द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद। ऐसे नंद बाबा का इतिहास है। और कहते हैं कि वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। और फिर महाराज कहते हैं सुखदेव जी महाराज की, हे परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए, और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। और ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रह्म ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से उन्होंने आनंदित करने लगे। तो ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्योर्नितराम आसीत् गोप गोपीषु भारत। कृष्णो ब्रह्मणयादेशं सत्यं कर्तुं ब्रजे विभु सह रामो वशं चक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया। और कहते हैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों की अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। इस प्रकार से जो प्रेम है, यहाँ पर प्रेम की बात कही गई है, वह प्रेम भगवान की, वे प्रेम ही जो है जब बिल्कुल विशुद्ध होता है तो वो वही भक्ति का रूप ले लेता है, वही भक्ति हो जाती है। जिस प्रेम में जो निस्वार्थ भाव से होता है और उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती है। जैसे माँ और बच्चे का प्रेम होता है, ये बहुत ही शिशु रूप में जब बच्चा होता है, छोटा होता है,
और माँ का जो उसके साथ जो वात्सल्य होता है, जो प्रेम होता है, वो बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि माँ बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, कोई उसके हृदय में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, कोई उससे प्राप्ति की काम होती, और केवल निश्चल भाव से अपने बच्चे से जो प्रेम करती है, इसको बहुत ही विशुद्ध स्थान दिया गया। तो भगवान को प्रेम चाहिए, यह प्रेम जो है, ये कहते हैं अनिर्वचनीय है। प्रेम की परिभाषा जो किया गया है और भक्ति की, वो नारद जी ने कहा है। और इस प्रकार से आज की कथा का है ये अ, ये अध्याय है, अष्टमा अध्याय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे विश्व रूप दर्शने अष्टमोध्याय। इसमें भगवान ने विश्व रूप दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। लाल की जय। जय बोलो बाल गोपाल की जय। हरि कौन सी ने मार दिया टोना, मेरा बचले श्याम सलोना। हरि कौन सी ने मार दिया टोना, मेरा मचले श्याम सलोना। नावे न धोवे का न सुध बिसरावे, नाले माखन लोना। नावे न धोवे का न सुध बिसरावे, नाले माखन लोना। कोई गोपी की नजर लगी है, बातों से माने ना। अरे कोई गोपी की नजर लगी है, बातों से माने ना। अरे कौन सी ने मार दिया टोना, मेरा मछले श्याम सलोना। अरे कौन सी ने मार दिया टोना, मेरा मछले श्याम सलोना। गोदिले आंगन में बैठी, गोद लिए आंगन में बैठी। अब कुछ जतन करो ना, अब कुछ जतन करो ना। मेरे लाल को क्या हुआ है, बाबा को बुलाओ ना। लाल को क्या हुआ है, बाबा को बुलाओ ना। अरे कौन सी ने मार दिया टोना, मेरा मछले श्याम सलोना। अरे सखी कौन सी ने मार दिया टोना, मेरा मछले श्याम सलोना। आस पास की गोपी आई, आस पास की गोपी आई। यशोदा रानी सुनो ना, यशोदा रानी सुनो ना। राई नून करो लाला पे, राई नून करो लाला पे। और कुछ देओ उठो ना, कौन सी ने मार दिया टोना, मेरा मछले श्याम सलोना। अरे कौन सी ने मार दिया टोना। राई नून की देई धूनी, राई नून की देई धूनी। यशोदा ने देर करी ना, यशोदा ने देर करी ना। नैन खुले मोहन के और वो हंस के बोला,
नैन खुले मोहन के, हंसने लगे करे छोना, अरे कौन सी ने मार दिया टोना, मेरा मचले श्याम सर नारी सखी, कौन सी ने मार दिया टोना, मेरा मचले श्याम सलोना। बोल बाल गोपाल की जय। इस पे भजन है एक, उखल से बांधने का। अथ नवमो अध्याय श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। ये बहुत ही जो है तात्विक चिंतन की का विषय है कथा में। श्री शुकवाच, शुकाचार्य जी कहते हैं कि एकदा गृहदासीसु जसोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्मम मंच स्वयं दधि, यानि यानि है गीतानि तद्बाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। देखिए यहाँ भी आपने सुनाया इतना सुंदर, और यहाँ भी माता यशोदा भी गा रही हैं। और शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक समय की बात है, नंदरानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। और दही मथ रही है, और दही का यहाँ पे बताते हैं अभी। और मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। ऐसी माता की स्थिति है यशोदा मैया की। और कहते हैं कि एक प्रसंग में, एक समय का तात्पर्य कि कार्तिक मास पुराणों में से दामोदर मास कहते हैं। इंद्र याग के अवसर पर दासियों का दूसरे कामों में लग जाना स्वाभाविक है। कहते हैं नियुक्तासु, इस पद से ध्वनित होता है कि यशोदा माता ने जानबूझकर दासियों को दूसरे कमरे में लगा दिया। और यशोदा नाम उल्लेख करने का प्राय है कि अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम व्यवहार से। देखिए यहाँ पे वही बात आती है कि जो विशुद्ध प्रेम है माता का, जो विशुद्ध वात्सल्य प्रेम है, कहते हैं व्यवहार से षडैश्वर्यशाली भगवान को भी प्रेमाधीनता और भक्त वश्यता के कारण अपने भक्तों के हाथों बध जाने का यश यही देती है। ऐसी माता का जो वात्सल्य है। और कहते हैं गोपराज नंद के वात्सल्य प्रेम के आकर्षण से सच्चिदानंद परमानंद स्वरूप श्री भगवान नंद नंदन रूप से जगत में अवतीर्ण होकर जगत के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। जगत को इस अपराकृत परमानंद, ये प्राकृत नहीं है, अपराकृत है, दिव्य है जिसे हम कहते हैं। प्राकृत तो वो होता है जो प्रकृति का बना होता है, और भगवान का कुछ भी प्राकृत नहीं है, भगवान अपराकृत है। तो कहते हैं दिव्य है। परमानंद का जो रसास्वादन कराने में नंद बाबा ही कारण है। उन नंद की गृहिणी होने से इन्हें नंद गेहिनी कहा गया है यहाँ पर। साथ ही नंद गेहिनी और स्वयं, ये दो पद इस बात के सूचक हैं कि दधि मंथन कर्म उनके योग्य नहीं है, फिर भी पुत्र स्नेह की दिक्कत से ये सोचकर मेरे लाला को मेरे हाथ का माखन ही खाना है, वह स्वयं ही दधि मंथन मथ रही है। और कहते हैं यहाँ पर भक्त के स्वरूप का निरापन के बारे में बताया गया है। शरीर से दधि मंथन सेवा कर्म हो रहा है, हृदय में स्मरण की धारा। देखिए दो बातें हैं, ये भी हो रहा माने कर्म भी हो रहा है, और साथ में भगवान का चिंतन भी चल रहा है माता के हृदय में। तो ये सबके लिए बताया जा रहा है कि हृदय में स्मरण की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। वाणी में वाल चरित्र का संगीत है, भगवान की चरित्र का संगीत चल रहा है माता के। और भक्त के तन मन वचन सब अपने प्यारे की सेवा में संलग्न है। तो कहते हैं स्नेह अमूर्त पदार्थ है, वे सेवा के रूप से ही व्यक्त होता है। स्नेह को हम कैसे व्यक्त करेंगे? स्नेह दिखाई तो देता नहीं है, उसका कोई आकार तो है नहीं। तो मनुष्य की सेवा से ही उसकी उसका व्यक्त होना पता लगता है, वो प्रकट होता है। तो स्नेह की ही विलास है। कहते हैं नृत्य और संगीत जो है स्नेह के ही विलास विशेष हैं। और यशोदा मैया के जीवन में इस समय राग और भोग दोनों ही प्रकट हो गए हैं। राग भी है, भगवान से राग है,
और भोग की बात यह है कि माता भोग लगाना चाहती है, कृष्ण के लिए कर रही है। और कमर में माता के रेशमी लहंगा डोरी से कसकर, देखिए ये भी है कि माता की वेशभूषा कैसी है, कैसे परिधान में है। तो कहते हैं कमर में रेशमी लहंगा डोरी से कसकर बंधा हुआ है, अर्थात जीवन में आलस्य, इसका मतलब क्या है कि आलस्य, प्रमाद, असावधानी नहीं है, सेवा कर्म में पूरी तत्परता है। रेशमी लहंगा इसलिए पहने हैं कि किसी प्रकार की अपवित्रता रह गई हो तो मेरे कन्हैया को कुछ हो जाएगा। देखिए माता का भाव कैसा है। और ये माताओं के लिए बातें आनी चाहिए कि माता की अपवित्रता से बच्चों की अपवित्रता होती है। देखिए बच्चों को कुछ हो गया, ऐसे होता है, तो पवित्रता का कितना स्थान बताया गया है। माता के हृदय का रस स्नेह जो है, दूध स्तन के मुंह आ लगा है, दूध दह रहा है, चिचुआ रहा है, बाहर झांक रहा है दूध। श्याम सुंदर आवे, उनकी दृष्टि पहले मुझ पर पड़े और वह पहले माखन न खाकर मुझे ही पीवे। यही यहाँ पर लालसा है माता की। तो कहते हैं माता कैसे, क्षौमं वासा पृथु कटिक कटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह कुच युगम जातकंपम च शुभ्रुह यज्वाकर्षर करश्रम भुज चलत कंकण कुंडले च सिन्नं वक्त्रं कवर विगलन मालती निर्ममंथ। और वे अपने स्थूल कटी भाग में कैसे सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुई थी। उनके स्तनों से पुत्र स्नेह की अधिकता से, स्नेह इतना ज्यादा है कि माता के दूध से, माता के स्तन से दूध निकल रहा स्वतः ही, और वे कांप रहे थे नेति खींचते रहने से। वही जब वो खींच रही है तो उससे क्या हो रहा है, मथन में कुछ थक गई थी, हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे, मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी, चोटी में गूंथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। और कहते हैं कामस्तन्य कामासाहे मथंती जननीं हरि गृहीत्वा दधि मंथानं निषेधत प्रीतिमाहवन। ऐसे होता है माताओं में। बच्चों का जब ऐसा हो जाता है कि बच्चे आते हैं तो माँ को कुछ भी कर्म कर रही हैं तो उसमें वो तुरंत जो है अपनी तरफ चाहते हैं कि मैं अपना आकर्षण चाहते हैं, अपनी तरफ लाना चाहते हैं। वो इसलिए देखते कि माँ कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, कहाँ व्यस्त है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद की और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथन से रोक दिया। इस प्रकार से भगवान की लीला है। और कहते हैं श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। कहते हैं उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। और इसमें श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे और उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फाड़ डाला। वनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। ऐसे भगवान की लीला का तो कहते हैं कि जो यहाँ पर है ये बताया गया है कि मथने से जो रोक दिया भगवान ने, उसके बारे में कि जो माता को रोक दिया। तो कहते हैं हृदय में लीला की सुख स्मृति, हाथों से दधि मंथन और मुख से लीला गान। इस प्रकार तन मन वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एक संयोग होते ही, तीनों जो है माता के साथ तीनों का संयोग हो रहा। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, जग कर मामा पुकारने लगे। भगवान को जब तीन प्रकार से याद किया जी, मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों से भगवान को याद किया तो भगवान जग गए और पुकारने लगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे। माँ को स्नेह साधना से, माँ की स्नेह साधना ने, माँ के वात्सल्य ने, विशुद्ध वात्सल्य ने भगवान को जागृत कर दिया। वे निर्गुण से सगुण हो गए प्रभु और अचल से चल हो गए। देखिए, और निष्काम से सकाम हुए प्रभु और स्नेह के भूखे प्यासे माँ के पास आए
क्या ही सुंदर नाम है स्तन्य काम। मंथन करते समय आए बैठी थाली के पास नहीं, मंथन करते हुए आ रहे हैं और कहते हैं सर्वत्र भगवान साधन की प्रेरणा देते हैं। भगवान देखिए हमको हर वक्त जो है हमारे प्रति कहते हैं भगवान जो है, कृपालु जी महाराज तो कहते थे कि आपने तो भगवान की तरफ से मुंह मोड़ लिया है, लेकिन अपना वो कहते थे टर्न अराउंड, अंग्रेजी का एक ही शब्द बोलते थे ज्यादातर, और कहते थे टर्न अराउंड, पीछे मुड़ के तो देखो, आपके पीछे ही हैं। तो कहते हैं कि जो अपनी ओर आकृष्ट करते हैं प्रभु जब देखते हैं, सर्वत्र भगवान साधन की प्रेरणा देते हैं। और परंतु उस मथानी पकड़कर मैया को रोक लिया, माँ अब तेरी साधना पूर्ण हो गई, इष्ट पेषण करने से क्या लाभ, अब मैं तेरी साधना का इससे अधिक भार नहीं सह सकता। देखिए माँ, देखिए भगवान जो है भक्तों की साधना से कितने जो है अधीर हो जाते हैं। भगवान को भी धैर्य छोड़ना पड़ता है और वो अपने भक्त के लिए आतुर रहते हैं। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई, मेरा लाला मुझे इतना चाहता है। और मैया मना करती रही, नेक सा माखन तो निकाल लेने दे, ऐसे भगवान कर रहे हैं, नाटक लीला कर रहे हैं। मैं तो दूध पीऊंगा। दोनों हाथों से मैया की कमर पकड़कर एक पांव घुटने पर रखा और गोद में चढ़ गए। स्तन का दूध बरस पड़ा, मैया दूध पिलाने लगी, लाला मुस्कुराने लगे, आंखें मुस्कान पर जम गई। और ईक्षतिमान पद का यहाँ पर अभिप्राय है कि जब लाला मुंह उठाकर देखेगा और मेरी आंखें उस पर लगी मिलेंगी तो उसे बड़ा सुख होगा। इस प्रकार से सामने पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था। उसने सोचा कि स्नेहमयी माँ यशोदा का दूध कभी कम न होगा, श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं। देखिए दूध की भी विशेषता बताई गई कि दूध को भी चैतन्य रूप से यहाँ पे व्यक्त किया है। कहते हैं उनसे परस्पर होड़ लगी है, माँ का दूध ही पिएंगे और मेरे दूध पीने का जो है पद्मगंधा जो गाय का दूध है, कहते हैं मैं बेचारा युग युग का जन्म जन्म का श्याम सुंदर के होठों का स्पर्श करने की व्याकुल तप तप कर मर रहा हूं। ऐसे अब इस जीवन में क्या लाभ हो जो श्री कृष्ण के काम ना आवे, इससे अच्छा है कि उनकी आंखों के सामने आग में कूद पड़ना। दूध बाहर तो माँ के नेत्र पहुंच गए, दयार्द्र माँ को, दया से जो माँ का हृदय बहुत ही आर्द्र है माने गीला है, कहते हैं ऐसी माँ को श्री कृष्ण का ध्यान भी न रहा, उन्हें एक और डालकर दौड़ पड़ी। भक्त भगवान को एक और रखकर भी दुखियों की रक्षा करते हैं। तो कहते हैं भगवान, लेकिन भगवान दुखियों की रक्षा करते हैं, भगवान अतृप्त ही रह गए तो क्या भक्तों के हृदय रस्ते स्नेह से उन्हें कभी तृप्ति हो सकती है। उसी दिन उनका यह नाम हुआ अतृप्त, भगवान के लिए अतृप्त नाम आ गया। और भगवान कहते हैं कि जा करके दूसरे कमरे में अकेले में बासी माखन खाने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरणन में। बोलिए आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कोटि कोटि वंदन प्रभु। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत प्रणाम प्रभु जी, जय जय श्री राधे। हरिओम हरिओम।